गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो जीएसटी पोर्टल में अब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनके लिए अब दे दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 1 अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स जो इनवॉइसिंग के अंदर चीज़ें बदल दी गई हैं, उसके लिए जो ये इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी आई है उसकी सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है अपडेट ऑन इनेबलमेंट स्टेटस फॉर द टैक्स पेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ ई इनवॉइसिंग। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको ई इनवॉइस के लिए पोर्टल ने इनेबल कर दिया है। इसमें इन्होंने बताया है इट इज टू इन्फॉर्म दैट एज पर द नोटिफिकेशन 10/2023, इस नोटिफिकेशन के तहत जो टर्नओवर की लिमिट थी उसे 10 करोड़ रुपए से घटा करके 5 करोड़ किया था गवर्नमेंट ने। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको ये भली भांति पता होगा कि ये 10 करोड़ से लेके 5 करोड़ की जो लिमिट करी गई है वो कब से इफेक्टिव है, जो कि 1 अगस्त 2023 से करी गई। और इसके अंदर जो ये थ्रेशोल्ड है ये ई इनवॉइसिंग के लिए है, और ई इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस पे लागू होगा। यानी कि आप अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं या माल बेचते हैं तो ही आपको इस ई इनवॉइसिंग का फॉलो जो है रूल को करना है। टू दिस इफेक्ट GSTN has enabled all the eligible taxpayer with the annual aggregate turnover 5 crores and above as per the GST records in any preceding financial year। यानी कि आपको जीएसटी पोर्टल ने क्या किया है, जीएसटी पोर्टल ने आपका जो 17-18 से रिटर्न फाइल किया गया है उस रिटर्न फाइलिंग के डेटा के बेसिस पे ये चेक करा है कि आपके किसी भी साल में अगर 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है टर्नओवर, तो आपका ई इनवॉइसिंग जो है वो इनेबल कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। तो यहां पर आपको अब चेक करना है कि ई इनवॉइसिंग जो इनेबल करी गई है वो सही है या नहीं, क्योंकि आगे जो इन्होंने बातें लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। You can check your enablement status for the e-invoice portal at the following link। ये लिंक आपको यहाँ दिया गया है जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, जो भी आपको फॉलो करना है, कॉम्प्लायंसेस, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर ऑलरेडी बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं, जिसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको अगर मैगजीन की रिक्वायरमेंट है फॉर मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स, तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने लिखा है कि ये इनेबलमेंट स्टेटस जो है वो किस बेसिस पे किया गया है। वो इस बेसिस पे किया गया है कि आपका जो जीएसटीआर 3B का टर्नओवर है वो क्या गया है, क्योंकि इन्होंने लिखा इनेबल्ड जीएसटीएन इज प्योरली बेस्ड ऑन द टर्नओवर क्राइटेरिया रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B। इट इज एसेंशियल फॉर द टैक्स पेयर्स टू कंफर्म वेदर दे फुलफिल द कंडीशंस आउटलाइंड इन द नोटिफिकेशंस और नॉट। यानी कि अभी जो इनेबल कर दिया गया है हर किसी को, वो सिर्फ किस बेसिस पे है कि आपके जीएसटीआर 3B के टर्नओवर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर का फिगर जो है वो किसी साल चला गया। Thus, it is the legal responsibility of the concerned taxpayer, both buyers and suppliers, to ensure the compliances। तो यहां पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और हिंट जो इन्होंने दे दिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इसको इनेबल करा है जिनका टर्नओवर 3B के अंदर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो नील फाइल करते हैं और आपका एक्चुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए का है और आप 3B नील की फाइल करते हैं,
या फिर आप 3B फाइल करते हैं, 2 से लेके 4 करोड़ के बीच में आप सेल्स छुपा रहे हैं, तो आपको इनेबल नहीं किया गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू नहीं होगी। तो इसीलिए इन्होंने ये लाइन लिखी कि इट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर एज वेल एज द परचेजर टू डिटरमाइन वेदर यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग और नॉट। 3B के बेसिस पे अभी सिर्फ पोर्टल ने एक आपको झलक दिखला दी है कि भैया हमने इनेबल कर दिया है जिनका 3B में 5 करोड़ से ऊपर है। अगर 3B में 5 करोड़ से कम है बट एक्चुअली 5 करोड़ से ऊपर है तो भी आपका जो डेटा है वो ई इनवॉइसिंग के लिए आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्लीज नोट दैट the enablement status indicated on the portal does not indicate a legal obligation on the taxpayers to use e-invoicing। यानी कि पोर्टल पे अगर ये दिखा दिया गया कि आप इनेबल्ड हैं ई इनवॉइसिंग के लिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बाउंड हो गए हैं लीगली, आपको ई इनवॉइस बनाना ही होगा। हाउएवर एक्चुअल लायबिलिटी टू जनरेट IRN क्या होता है? ई इनवॉइस बनाना शैल बी चेक्ड बाय द टैक्स पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबल नोटिफिकेशन। तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि एप्लीकेबल नोटिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे से समझनी है। इसी वजह से हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर उस पूरे नोटिफिकेशन का कंप्लीट ऑपरेशन, कंप्लीट एनालिसिस आपको करके दिया है, कब लगेगा कब नहीं, ये सारी बातें। यहां पर एक सिचुएशन और समझिएगा कि आपके 3B में लेट सपोज किसी साल 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया टर्नओवर, लेकिन इस साल के 3B में जो ये आपका टर्नओवर था, लेट सपोज 18-19, 19-20 की बात करते हैं, आपके 18-19 में था 2.5 करोड़ का टर्नओवर और 19-20 में था लेट सपोज 4.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर। अब आपने क्या किया होगा? आपने ये किया होगा कि 18-19 में जो आपका 2.5 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्टेड था, जब आपने एक्चुअली रिकंसिलेशन किया तो आपने देखा कि 1 करोड़ का टर्नओवर जो है वो आपका छूट गया है। क्लियर? तो आपका जो यहाँ 3.5 करोड़ का टर्नओवर जाना चाहिए था वो नहीं गया और आपने इस 1 करोड़ के टर्नओवर को 19-20 में जाकर के एडअप किया है, तो आपका 19-20 हो गया 5 करोड़ रुपए। जबकि एक्चुअली जो आपका टर्नओवर है 18-19 का वो 3.5 करोड़ और ये 4.5 करोड़। तो इस केस में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीएसटी पोर्टल सिर्फ आपके 3B के बेसिस पे, वो ये नहीं देखेगा कि आपका टर्नओवर कौन से ईयर का या इनवॉइस के बेसिस पे है। वो तो ये देख रहा है कि पोर्टल 3B के अंदर 5 करोड़ रुपए कहां कहां है। तो यहां पर ई इनवॉइस इनेबल तो आपको कर दिया जाएगा, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल जो है वो नहीं रहेगी। ऐसी भी स्थिति आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन केस अ टैक्स पेयर हु इज अदरवाइज बट नॉट ऑटो इनेबल्ड कैन सेल्फ इनेबल। अगर आप ऑटो इनेबल्ड नहीं है लेकिन आप इनेबल होने चाहिए थे, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो आप पोर्टल पे जाकर के भी अपने आप को इनेबल जो है वो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि भैया आप ना कंप्लायंसेस के लिए अपना लीगल टेक्स्ट ऑफ द नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बेसिस पे ही आपको सारी चीजें करनी है। हमने तो अभी सिर्फ आपको पोर्टल का डेटा मैनिपुलेट, डाटा चेक करके ये बता दिया है कि किस तरीके से आपका ई इनवॉइसिंग जो है वो इनेबल होगा। अगर आपको एप्लीकेबल नहीं लगता है आप मत बनाइए, आपको नोटिफिकेशंस में एग्जम्पशन है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी पोर्टल के अंदर अब इनवॉइसेस से रिलेटेड आप लोगों के लिए इशू कर दिया गया है, जो आपको पता होना मैंडेटरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ई इनवॉइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।